अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। भाई कोई भी ज़्यादा शोर ना करे क्योंकि मैं सो रही हूँ अभी। तो आज की वीडियो हम लोग शुरू करते हैं मॉर्निंग से। मॉर्निंग इस तरह की सुबह मैं उठती हूँ, हस्बैंड के लिए नाश्ता बनाती हूँ, लंच बनाती हूँ, ऑफिस चले जाते हैं तो फिर मैं सो जाती हूँ। अब डिपेंड करता है सोने वाला कि अगर मेरे पास ज़्यादा काम है तो मैं नहीं सोती हूँ, और अगर मेरे पास थोड़ा काम हो, लिमिटेड काम हो जो मुझे पता है कि इतनी देर में हो जाएगा, हस्बैंड के आने से पहले पहले हो जाएगा, तो फिर मैं सो जाती हूँ। तो आज भी मेरा काम इतना कोई खास नहीं था, बस घर की सफाई सुथराई करनी थी और मैंने कहा कि आज थोड़ी सी नैप ले लेती हूँ, फिर उसके बाद जो है उठ के काम शाम करती, क्योंकि सर्दियों में बिल्कुल भी उठने की हिम्मत नहीं होती है। और सुबह जो हम उठते हैं ना, हस्बैंड के लिए, हस्बैंड ना हो ना तो हम तो सो ही रहे। तो सर्दियों में पूरे दिन के लिए अपने आप को रेडी करना, मोटिवेट करना बहुत मुश्किल होता है। तो सर्दियों के हवाले से ना आज मैं आप लोगों के साथ 2 टिप्स भी शेयर करूंगी, तो वीडियो को एंड तक लाजिम देखिएगा। तो चलें हम जल्दी से उठ जाते हैं, फ्रेश हो लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग कर लेते हैं नाश्ता। और नाश्ते के बाद जो है वो पूरे घर की आज सफाई भी करनी है। तो जब हम उठते हैं ना सुबह सुबह सर्दियों में, सबसे पहला हमारा काम होता है सॉक्स पहनना, जैकेट पहनना, क्योंकि बिस्तर से निकलने के लिए ना इन 2 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। और यही चीज़ें जो है हमें थोड़ा सा क्या कहते हैं कि लालच दिलाती हैं कि उठो, स्वेटर पहनो, सॉक्स पहनो और फिर काम पे लग जाओ। तो फ्रेश हो के अब मैं नाश्ता करने लगी हूँ। और आज मैं उठी ना तो क्योंकि मुझे सुबह बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही थी, तो जब सर्दी लगती है ना तो फिर दिल करता है कुछ हैवी सा नाश्ता करें। और रात को मैंने कोई खाना वाना नहीं खाया, मैं ऐसे ही सो गई थी, जल्दी सो गई थी मैं, तो इसलिए मुझे भूख भी बहुत ज़ोर की लगी हुई थी। तो थोड़ा काम जिस दिन होता है ना तो उस दिन फिर थोड़ा सा ना पेट को भी ज़्यादा फूड पहुँचा दे तो ज़्यादा वो फिर क्या कहते हैं कि बैठने नहीं देता है फिर। तो इसलिए जो है मैंने अभी पराठा बना लिया है और साथ में 2 अंडे भी फ्राई कर लिए हैं, क्योंकि दही खाने का दिल नहीं था, मुझे दिल था कि पराठा और अंडा और चाय। तो ये मज़ेदार सा नाश्ता हम लोग कर लेते हैं। तो नाश्ता वाश्ता करके अभी मैं आ गई हूँ जी रूम में, और यहाँ से हम लोग साफ़ करेंगे। सबसे पहले हम लोग बेड बना लेंगे, सारी चीज़ें मैं उठा लूँगी। और आज बेडशीट चेंज करने का कोई इरादा नहीं है मेरा, क्योंकि अभी मैंने 1-2 दिन पहले ही चेंज की है। तो इसलिए जो है, क्योंकि अब सर्दियों में ये भी है ना कि आपको कपड़े, चलो मशीन धो देती है, कोई मसला नहीं है, लेकिन फिर उनको बाहर फैलाना, फिर उनको उठा के लाना, फिर अलमारी में रखना, आजकल ना बिल्कुल भी दिल नहीं करता ये ऐसे काम करने को। बस दिल कर रहा है कि बस हल्की फुल्की सफाई कर लिया करें और बस खाना पीना खाते रहें। तो सर्दियों में यही कुछ होता है। तो इसलिए जो है बस दोनों बेडशीट्स उठाऊंगी अच्छे से, साफ़ करके मैट्रेस को अच्छे से उसकी डस्टिंग करके ना, तो फिर दोबारा से इनको मैं बिछा दूंगी। अच्छा, मैं जब भी सुबह उठती हूँ ना तो मेरा यही रूटीन होती है कि जितनी चीज़ें मैं धूप में रख सकती हूँ ना वो मैं रख लूँ। तो कपड़े जो हैं वो आज बाहर स्टैंड पे पड़े हुए हैं, रात को मशीन लगाई थी तो बाहर तो बिल्कुल भी जगह नहीं थी, तो मैंने यहाँ बेड पे धूप आ रही थी तो मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें रख ली हैं। बेडशीट वगैरह हटा के, कंबल जो भी कम्फर्टर है, तकिए, सब कुछ यहाँ पे मैंने रख दिया है कि यहाँ पे जितनी धूप लग सकती है ना वो यहाँ पे लग जाए। तो फिर उसके बाद मैं इनको बिछाऊंगी। तो जब तक उनको धूप लगती है तब तक हम अपना ड्रेसिंग टेबल वगैरह साफ़ कर लेते हैं। ड्रेसिंग टेबल साफ़ करना यार इंतहाई मुश्किल और इंतहाई बोरिंग काम है। मुझे तो बहुत बोरिंग लगता है कि हर चीज़ हटाओ फिर उसको दोबारा रखो। और यार अब मैंने ये सेटिंग चेंज नहीं हो सकती, क्योंकि इतना हैवी फर्नीचर है ना कि इसको आगे पीछे मूव करना, और मैं सोच भी चुकी हूँ कि क्या सेटिंग करूँ, कोई अच्छी सी बन नहीं रही थी। तो मैंने कहा कि चलो यही रहने देती हूँ, लेकिन खिड़की के पास इस तरह की चीज़ें ना रखें, बिल्कुल भी ना रखें। ड्रेसिंग टेबल खिड़की के पास रखना ही नहीं। इतनी डस्ट आती है यार, इतनी डस्ट आती है कि मैं आपको क्या बताऊँ, उसको साफ़ करने पे बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं वैसे सोच रही हूँ कि इसको थोड़ा चेंज करूँ, या फिर मुझे अब दिल कर रहा है कि हम लोग ना रूम फ्लैट अपना चेंज कर लें। मुझे ना बहुत दिल कर रहा है, क्योंकि 2nd फ्लोर पे यहाँ पे ऊपर चढ़ के आना इतना अजाब है। तो लिफ्ट है नहीं यहाँ पे, तो इसलिए जो है मैं वॉक के लिए भी नहीं जाती होती। कभी कभी मैं कहती हूँ यार क्या मैं 2 मंजिलें में चढ़ के आऊँगी, इतनी सीढ़ियाँ हैं, और आधे में मैं खड़ी हो जाती हूँ। तो है कोई नहीं, रोज़ हमने काम ही करने हैं। तो अभी हम लोग कर लेते हैं, वैक्यूम लगा लेते हैं। सारी एक्स्ट्रा चीज़ आगे पीछे से उठा ली हैं, और साथ साथ जो जो आगे मिलती जाएंगी वो मैं उठाती जाऊँगी और वैक्यूम लगा देते हैं। तो आजकल जो है वो मैं वैक्यूम ही लगा रही हूँ। कारपेट से तो लगाती हूँ, लेकिन पूरे रूम से हम ना वैक्यूम लगा देती हूँ, थोड़ा इजी हो जाता है, डस्ट ज़्यादा उड़ती नहीं है। ब्रश से ये होता है कि डस्ट बहुत ज़्यादा उड़ती है आगे पीछे, तो इसलिए जो है वो वैक्यूम ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है। तो इससे ये भी है ना कि ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, आप बस उसको चला रहे हो और साफ़ सफाई होती जा रही है।
अच्छा, पाकिस्तान से जो वो झाड़ू मिलता है वो सॉफ्ट वाला ना, तो मुझे दिल कर रहा था कि मैं वो यहाँ पे ले लूँ, लेकिन मैंने बहुत सारी जगहों पे देखा, मुझे वो वाला नहीं मिला। यहाँ पे एक मिलता है लेकिन वो ना हार्ड वाला है, वो सॉफ्ट वाला नहीं है, तो मैं सॉफ्ट वाला ढूंढ रही थी। तो अब मैंने कहा कि चलो पाकिस्तानी शॉप पे किसी दिन जाऊँगी तो वहाँ पे देखूँगी, अगर वहाँ पे क्योंकि ऐसी चीज़ें जो हैं वो मिल जाती हैं, पाकिस्तानी बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे होती हैं। और सलांटी जो हैं पाकिस्तान से जो सलांटी मिलते हैं ना, वो मैं वहाँ से लेके आती हूँ। काफ़ी टाइम हो गया मैं लेके नहीं आई हूँ, अभी मैं दोबारा जाऊँगी तो वहाँ पे जो है वो झाड़ू भी चेक करेंगे, सलांटी भी चेक करेंगे और फिर पाकिस्तानी नूडल्स भी चेक करेंगे। साइड टेबल का जो सबसे ज़्यादा गंद होता है ना, वो मेरे हस्बैंड के साइड वाली जो साइड टेबल है ना, इस पे होता है, क्योंकि ये इस साइड पे है, इस साइड पे ज़्यादा काम हो रहा होता है, किचन इस साइड पे है, चलते फिरते ना जो चीज़ होती है हम लोग यहाँ पे ही रख देते हैं। तो अभी जो है इसको भी साफ़ कर लेते हैं। मेरी जो है वो बिल्कुल साफ़ होती है, बस उसको ना डस्टिंग करनी होती है बस। तो यहाँ पे चीज़ें हटा लेते हैं एक्स्ट्रा और इसको जो है वो सेट कर देते हैं। उसके बाद बेडशीट भी मैंने बिछा ली है, उसको अच्छे से धूप लग गई थी, तो अब तकिए वकिए रख देते हैं। और कंफर्टर जो है उसको भी मैंने अच्छे से धूप लगवा ली है, तो अब वो सारा कुछ जो है वो सेट कर देते हैं, क्योंकि अब दूसरा जो बेड है ना, जो हम लोग एज अ सोफ़ा यूज़ करते हैं टीवी के लिए, तो उसको अभी मुझे क्लीन करना है, तो वहाँ से सारी चीज़ें हटा देते हैं। तो इसकी भी बेडशीट मुझे चेंज नहीं करनी है। अब आप लोग कह रहे होगे कि ये बेडशीट मैंने काफ़ी टाइम से बिछाई हुई है। नहीं जी, ये मेरे पास 2 पीस हैं, तो वो आप लोगों को लगता होगा कि क्योंकि सिंगल एक ही बेड है, तो फिर बेडशीट जो हैं वो 2-2 हैं मेरे पास सारी। तो अब वो जो है वो आप लोगों को सेम सेम लगता होगा कि वही बिछाई है, वो बिछाई है लेकिन चेंज करती हूँ मैं, ट्रस्ट मी चेंज करती हूँ। तो इसको भी जो है वो सारी डस्टिंग वगैरह करके तो बेडशीट इसकी बिछा देते हैं। तो दिन को ना, जब यहाँ पे अभी आप लोग देख सकते हैं कितनी अच्छी धूप आ रही है यहाँ पे, तो दिन को यहाँ पे बैठने का इतना कोई मज़ा आता है, मुझे इतना मज़ा आता है। और साथ में टीवी चल रहा होता है और साथ में जो है वो बैक पे जो है मैं धूप लगवाती हूँ ना, तो वो बहुत सुकून, बहुत रिलीफ मिलता है मुझे, तो अच्छा लगता है फिर वो। चलें जी, अभी डस्टिंग वस्टिंग थोड़ी सी कर लेते हैं। अच्छा, ये जो है ना बेड के पीछे मैंने लाइट लगाई है, इसको मैं लेके आई थी। मैं इसको ना आगे पीछे बहुत सारी जगहों पे रखा है मैंने इसको, कि मैं कहाँ पे इसको यूज़ करूँ। तो एक तो मुझे बेड के नीचे वाली साइड पे जो लगाते होते हैं ना, वो भी मैंने इसको रख के देखा, वो भी अच्छी लग रही थी। और उसके बाद जो वैनिटी पे रख के मैंने देखी है, उस पर भी अच्छी लग रही थी। लेकिन वैनिटी का ये है कि वैनिटी लाइट्स लगी हुई हैं उसके ऊपर, तो मैंने कहा कि चलो उसको रहने देते हैं, तो यहाँ पे लगा लेते हैं। तो किसी दिन ना अंधेरे में मैं आपको ये ऑन करके दिखाऊंगी। इसकी एक जो लाइट है ब्लू कलर की, वो थोड़ी सी ख़राब होगी, आधी होगी है वो, तो वो आधी ऑन होती है। तो मैं आपको ना किसी दिन ऑन करके तो फिर दिखाऊंगी। अभी तो रोशनी है, रोशनी में आपको देख रहे हैं कैसी नज़र आ रही है। तो कर लेते हैं जी, डस्टिंग वस्टिंग कर लेते हैं सारी, क्योंकि डस्ट बहुत ज़्यादा पड़ी है, बहुत ज़्यादा। कितनी बार मैं आपको बताऊं, जितनी बार बताऊं ना उतना ही कम है क्योंकि बहुत ज़्यादा डस्ट होती है। तो अभी आप लोग कह रहे होंगे कि मैं नीचे से शीट उठा के तो डस्टिंग क्यों नहीं करी हूँ। वो इसलिए कि दोनों की जो केबल है एक्सटेंशन की और जो राउटर लगा हुआ है, दोनों की केबल जो है ना बहुत लिमिटेड है। दोनों जो है वो मुश्किल से यहाँ तक पहुँचे हुए हैं, तो उनको मैं उठाऊंगी तो वो फिर गिर जाते हैं। बेड के पीछे से उसकी लगी हुई एक्सटेंशन की, तो वो फिर पीछे चला जाता है। तो अभी जो है वो मेरा फ़ोटो फ्रेम जो था वो भी नीचे गिर गए अभी मैं डस्टिंग कर रही थी, वो भी नीचे गिर गए, तो फिर ये मसला होता है जी। तो चले जी, डस्टिंग वस्टिंग हो गई है, हर जगह की हो गई है, वैनिटी की, टीवी की, हर जगह की जो है मैंने कर दी अच्छे से। और अब क्या करते हैं कि अब हम लोग चलते हैं किचन में, क्योंकि किचन का भी बहुत ज़्यादा काम पड़ा हुआ है।
तो सबसे पहले हम लोग पुराने सारे बर्तन उठा के उनकी जगह पे रख देंगे। सारे जो है वो ड्राई हो चुके हैं। बर्तन धोने से पहले मुझे याद आया कि लिक्विड जो है, डिश वॉशर लिक्विड जो है, वो भी उसको मैंने रीफ़िल करना है। तो पहले हम इसको रीफ़िल कर लेते हैं। ये थोड़ा इजी हो जाता है मेरे लिए। इस बॉटल में मैं यूज़ करती हूँ क्योंकि वो जो इतनी बड़ी बॉटल है ना, उसको हैंडल करना, बार बार उसमें से निकालना ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो मैं इस तरह की एक सेपरेट रख लेती हूँ और उसके बीच में जो है वो शिफ्ट करती रहती हूँ। और शिफ्ट मैं इस तरह से करती हूँ कि अब इसके बीच में जितना मुझे चाहिए मैं डालूँगी और बिल्कुल थोड़ा सा जो है वो पानी में डाल देती हूँ इसमें। तो वो थोड़ा सा इतना रनी नहीं, लेकिन थोड़ा सा जो है वो पतला हो जाता है। तो बार बार आपको पानी के साथ उसको, जैसे होता है ना कि हम स्पंज के ऊपर डालते हैं और फिर पानी के साथ उसको करके झाग बनाते हैं, तो वैसे ज़रूरत नहीं पड़ती है बार बार। तो इसलिए जो है वो मैं थोड़ा सा पानी इसके बीच में ऐड करती हूँ। भी कर लेते हैं, यहाँ से स्लैब को साफ़ कर लेते हैं। रोटी बनाई थी, पराठा मैंने अपने लिए बनाया था, तो वो जो है खुश्का वगैरह आटा जो है वो सारा गिरा हुआ है यहाँ पे, तो उसको साफ़ करते हैं। तो आज इसको भी अच्छे से साफ़ करना है। तो मैं डिश वॉशिंग लिक्विड जो है ना वो डाल के, तो उसी से मैं साफ़ कर रही हूँ ये। अच्छा, मैं ये स्पंज लेके आए थे ना, ये बहुत ही बारीक बारीक वाले हैं। एक तो इनको हाथ में पकड़ा हो ना तो बिल्कुल भी समझ नहीं लगती है कि हाथ में कुछ है भी। ऐसे लगता है हाथ के साथ ही कोई बर्तन साफ कर रहे हैं। तो वो जो मोटे वाले होते हैं ना वो अच्छे होते हैं, तो उनमें झाग भी अच्छे से बन जाती है। इसमें ये कि बार बार आपको सोप जो है वो डालना पड़ता है। तो नेक्स्ट टाइम मैं तो नहीं ये वाले लेके आऊँगी, वो मोटे वाले थिक वाले जो है ना वो ही अच्छे हैं। तो चलें जी, ये सारा कुछ साफ़ सुथरा हो गया है। तो अभी हम लोग धो लेते हैं बर्तन जल्दी से। बर्तन इतने ज़्यादा नहीं है क्योंकि हस्बैंड ने भी आज कुछ ख़ास नाश्ता नहीं किया था। तो बस वही बर्तन है जो मैंने अभी अपने नाश्ता जो बनाया ना, पराठा अंडा जो भी बनाया, चाय बनाई है ना, बस वो बर्तन है। तो ये जल्दी से अभी हो जाएंगे, तो जल्दी से इनको करके तो सिंक को अच्छे से साफ़ कर लेते हैं। इसको मैं सुबह और शाम दोनों टाइम अच्छे से साफ़ करती हूँ। एक सुबह बर्तन धोने के बाद अच्छे से करती हूँ क्योंकि पूरा दिन जो है वो कोई मेरे बर्तन नहीं होते हैं। तो रात को जो है वो खाना खाने बिल्कुल एंड पे जो है वो अच्छे से मैं इसको साफ़ कर देती हूँ ताकि ताकि स्मेल ना आए और कोई कॉकरोचेस वगैरह ना। तो चूल्हा जो है वो साफ़ है मेरा ऑलरेडी। तो बस इसको मैं क्या करूँगी कि स्प्रे करूँगी और ये जो गीला कपड़ा था थोड़ा सा इसके साथ ही साफ़ कर दूँगी, तो ये साफ़ हो जाएगा। क्योंकि ये मैं साथ साथ जो है वो साफ़ करती ही रहती हूँ, तो आज इसको डीप क्लीनिंग की ज़रूरत भी नहीं है। तो चलें जी, हमारे बर्तन सब कुछ धुल गया है, सारी चीज़ें उसकी जगह पे रख देते हैं। वैक्यूम जो है वो मैंने किचन से भी लगा लिया था, तो इसके बाद मैंने बर्तन धोए थे। तो अब क्या करते हैं कि ये जो किचन के जितने भी टॉवल्स हैं ना, ये वाला तो बहुत गंदा हो गया है आज। तो मैं क्या करूँगी कि इसको मैं करूँगी मशीन में लगाऊंगी। एक दो और भी हैं, इन सबको मशीन में करूँगी ताकि अच्छे से साफ़ हो जाए। अच्छा, सर्दियाँ हो या गर्मियाँ हो, कुछ भी हो, कोई मौसम भी हो ना, आप लोगों ने बर्तन धोने के बाद जो हैंड वॉश होता है ना उसके साथ हाथ लाजिम साफ़ करने होते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ कि किचन में ही मैंने ना एक बॉटल में डाला होता है हैंड वॉश, तो उसके साथ बर्तन धोने के बाद मैं साफ़ कर लेती हूँ। क्योंकि बहुत सारी लड़कियों की, मैं जब छोटी मतलब टीन एजर थी ना, तब भी मैं क्या करती थी, गलती करती थी कि मैं बर्तन धो के और उसके बाद हाथ नहीं साफ़ करती थी, मतलब हैंड वॉश के साथ नहीं साफ़ करती। तो हाथ इतने ख़राब, इतने ड्राई हो जाते हैं ना, जैसे बूढ़ों के हाथ होते हैं ना वैसे हो जाते हैं। तो अगर सर्दियों में अपने हाथों को बचाना है ना, तो एक तो ये टिप है आप लोगों के लिए कि बर्तन जैसे ही धो लें, जितनी दफ़ा धोएं, 10 दफ़ा 20 दफ़ा 30 दफ़ा जितनी दफ़ा धोने हैं ना, उसके बाद आप लोगों ने हैंड वॉश के साथ लाजिम साफ़ करने हैं, ठीक है। तो उसके बाद दूसरी टिप मैं आपको आगे जाके बताती हूँ। सबसे पहले रात को जो है वो मैंने मिक्स कपड़ों वाली मशीन लगाई थी, तो वो तो मैंने डाल दिए थे कपड़े। लेकिन उसके बाद मैंने वाइट वाले जो एक दो रह गए थे, एक हुडी थी और एक दो और चीज़ें थी, तो फिर मैंने ना उनकी मशीन लगा दी और रात को फिर मैं सो गई। तो मुझे तो याद ही नहीं रहा कि वो भी डालनी है बाहर। तो अभी जो है इसको भी डाल देते हैं। और स्टैंड पे वैसे जगह नहीं है, यहाँ से कपड़े उठा लेते हैं जो सूख गए हैं, क्योंकि धूप इतनी तेज़ यहाँ पे लगती है ना कि जल्दी से फ़ौरन से जो है वो साफ़ हो जाता है और ड्राई हो जाते हैं। दूसरी टिप और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टिप ये है कि सर्दियों में हम लोग बर्तन जो हैं वो गर्म पानी के साथ धो रहे होते हैं, तो उसकी वजह से हाथ
बहुत ख़राब हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं। और ऊपर से हम लोग बर्तन धोने के बाद हैंड वॉश के साथ हाथ साफ़ नहीं करेंगे ना तो हाथों पे क्रैक्स आ जाते हैं, लाइक बूढ़ों वाले हाथ हो जाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आप लोगों ने ये करना है कि आप सुबह जैसे ही उठें फ्रेश होके, उसके बाद आप लोगों ने वेज़लीन जो है अपने पूरे हाथों के ऊपर अच्छे से लगा लेनी है। नेल्स के आगे पीछे सही से लगानी है, फिंगर्स के ऊपर, क्योंकि फिंगर्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती हैं। नेल्स क्यूटिकल्स जो हैं वो बहुत ड्राई हो जाते हैं। ठीक है, तो वो आप लोगों ने अच्छे से अप्लाई कर लेनी है। पूरा दिन वो आपकी जो है वो आपके हाथ के ऊपर स्टे करेगी। उसके बाद मैं आपको ये दिखा देती हूँ कि मैं हाथ धो के आई हूँ। ठीक है, और साबुन के साथ धो के आई हूँ, हैंड वॉश के साथ धो के आई हूँ, तो फिर भी देखो ऐसे फील होता है कि जैसे ऑयल के ऊपर पानी ड्रॉप्स बने होते हैं ना, लाइक आपके हाथ की स्किन को टच नहीं करेगा। सिंपल सा फॉर्मूला है, पानी जो है वो आपकी स्किन को टच नहीं करेगा। ठीक है, वेज़लीन जो है वो बहुत ही ग्रीसी सी होती है ना, तो वो बहुत जल्दी जो है वो आपके हाथ से उतरती नहीं है। जब तक आप 10 दफ़ा या 20 दफ़ा हाथ ना धो लो तो सही ज़्यादा वाली जो है आप लोगों ने सुबह सुबह जो है वो लगा लेनी है। और पूरा दिन आप लोग जितना भी पानी में काम करें, कुछ भी करें, आपके हाथ ख़राब नहीं होंगे। और दूसरा ये कि आप लोगों ने हैंड वॉश के साथ अपने हाथ लाजिम साफ़ करने हैं और कोई भी मॉइस्चराइज़र लाजिम लगाना है। ठीक है, क्योंकि सर्दियों में क्या होता है कि हाथ पाँव बहुत ख़राब हो जाते हैं। ये टिप आप लोग लाजिम ट्राई कीजिएगा। तो चलें, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा याद रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।